Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. Today I am going to explain you soil formation. Soil formation ये क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसके चैप्टर नंबर 8 का इम्पोर्टेंट पार्ट है soil formation. So I am going to teach you or explain you the soil formation in a detail. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as the soil. हमारा जो अर्थ का सरफेस पार्ट है जिसमें वेजिटेशन ग्रो होते हैं उसको कहते हैं सॉइल. द सॉइल इज़ अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सॉइल का जो लेयर होता है वो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स से जो है वो कंपोज्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट. जिसके अंदर ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मिक्सअप होते हैं, जब जाके वो सॉइल बनता है. द पैरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. सॉइल के लेयर के नीचे के पार्ट में पैरेंटल रॉक्स होते हैं. सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डेन्यूडेशन. सॉइल जो है वो जो भी मटीरियल्स है सॉइल की उसके डेन्यूडेशन की प्रोसेस की वजह से फॉर्म होती है. डेन्यूडेशन क्या है? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रॉक हियर, जिसमें आप तिराड़ देख रहे हैं, तो वो जो है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन. एक पत्थर का टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना उसको कहते हैं डेन्यूडेशन. वैसे ही सॉइल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर जो डेन्यूडेशन की प्रोसेस होती है तब जाके वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होकर सॉइल बनती है. फॉर एग्जाम्पल, बायोटिक रिमेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स अप विथ इट. जिसके अंदर सॉइल के अंदर बायोटिक रिमेनेंट्स है, ह्यूमिडिटी है और एयर है, वो मिक्सअप होता है. इन अदर वर्ड्स, द सॉइल इज़ अ नेचुरल मिक्सर ऑफ मिनरल्स, बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप द वेजिटेशन. ये जो मिनरल्स है, बायोटिक एलिमेंट्स है, ये सब सॉइल के अंदर मिक्स होने के बाद सॉइल में एक कैपेसिटी बनती है और ये वेजिटेशन को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको सॉइल फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको सॉइल के बारे में पढ़ाऊँगी. द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ सॉइल. जो अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर होता है, क्रस्ट का पार्ट का, उसको जो है वो हम सॉइल कहते हैं. which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. जिसके अंदर बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स होते हैं. ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए. ऑल्दो दैट प्रपोर्शन इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, लेकिन उसका जो प्रपोर्शन होता है जो मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स का, वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता. द सॉइल इज़ thus soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. तो soil जो surface का layer होता है वो किसके मिक्सचर की वजह से बनता है? जो materials होते हैं और जो parental rocks होते हैं और जो vegetation होता है, उन सब का जो है वो मिक्सचर है. ठीक है, तब जाके वो soil का layer बनता है. Factors of denudation prepares very thin layer through the denudation of rocks. जो पत्थर का denudation का जो प्रोसेस होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना पत्थरों का और सारे मटेरियल्स का, तो ये जो denudation प्रोसेस है उसकी वजह से जो है वो थिन लेयर बनता है सॉइल का. द ह्यूमस formed due to the disintegration or a decay of vegetation or insects is added to this. और उसी denudation प्रोसेस में उसी थिन लेयर के अंदर ह्यूमस जो होता है वो फॉर्म्ड होता है. वो ह्यूमस किसकी वजह से फॉर्म्ड होता है? जो डिसइंटीग्रेशन होता है वेजिटेशंस का और इंसेक्ट्स, उनके दबने की वजह से वो जो सड़ जाते हैं ना, उसकी वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है और वो उसके अंदर जो है वो लेयर के अंदर, सॉइल के लेयर के अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाता है. ठीक है, तब जाके वो सॉइल बनता है. द बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन. और ये जो बायोटिक एलिमेंट्स है जिसका पिक्चर देख सकते हो, उसका जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है वेजिटेशन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो जो है वो फर्टिलाइजेशन क्रिएट करता है. ये सारे जो पार्ट्स है वो बायोटिक एलिमेंट्स के जो डिसइंटीग्रेशन होना सॉइल के अंदर,
तो वो जो है वो फर्टिलाइजेशन क्रिएट करता है, फलद्रुपता जो होती है वो जो है वो सॉइल की बढ़ाता है, इसलिए वेजिटेशन अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। ठीक है। द क्लाइमेट इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ अ सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल form of different types of rocks in that region over a long time is the same। और उसके बाद ये सॉइल क्रिएट हो जाने के बाद अब पार्ट आता है क्लाइमेट का। जो क्लाइमेट होता है वहाँ का वो लॉन्ग पीरियड का क्लाइमेट, जो अलग अलग क्लाइमेट्स लॉन्ग पीरियड तक वो जो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्लाइमेट की असर वो सॉइल के फॉर्मेशन पे लॉन्ग पीरियड तक अलग अलग जो है वो होती है। वो असर की वजह से वो पत्थरों का डेन्यूडेशन होना, उसका डिसइंटीग्रेशन होना, वो सारा जो पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो द सॉइल फॉर्म आउट ऑफ द सेम पैरेंटल रॉक्स अंडर द डिफरेंट क्लाइमेट इन्फ्लुएंस इज़ अ डिफरेंट। तो जो पैरेंटल रॉक्स होते हैं सॉइल के अंदर वो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग इन्फ्लुएंसिंग होता है क्लाइमेट का वो पत्थरों के ऊपर। ठीक है। तो वो जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है वो पैरेंटल रॉक्स के ऊपर वो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग होता है। सो सॉइल्स आर, तो इसकी वजह से जो है वो सॉइल जो है वो क्रिएट होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन है वो इस तरह से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से सॉइल जो है वो बनती है। ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो है वो सॉइल फॉर्मेशन का और सॉइल के बारे में समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।